हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा अभी जारी किया गया है, जो कि 10 तारीख और 9 तारीख में दो नोटिफिकेशन आया है। तो उसके बारे में देखेंगे। बेसिकली आप सभी को पता होगा कि पेट का पेपर में रिजल्ट आ गया है, जो कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि आपके कितने जो है मार्क्स बन रहे हैं, कितने परसेंटाइल बन रहे हैं। अब इसमें हम बात करने वाले हैं कि जैसे यूपी लेखपाल का जो वैकेंसी आने वाली, ठीक है, लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली है लगभग जो है 7,996 करके वैकेंसी है। मतलब 8,000 प्लस वैकेंसी, 8,000 वैकेंसी मान के चलते हैं आने वाली। तो उसके लिए जो कट ऑफ होगा, ठीक है, कट ऑफ होगा, कितना हो सकता है कट ऑफ, मतलब कितने नंबर पर आप जो है बुलाए जाएंगे मेंस एग्जाम देने के लिए। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट की जो मतलब बताया जा रहा है कि लगभग 5,000 भर्ती आने वाली है। तो इसमें जो है कितना कट ऑफ जाएगा, इसके लिए बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले नोटिस देख लेते हैं क्या चीज़ें आई हैं। तो अगर हम नोटिस की बात करेंगे तो 10/12/2025 में ये नोटिस आया हुआ है। देखिए, इस तरीके से दिया गया है कि विज्ञापन संख्या दिया गया है 2002 परीक्षा 2024, जो कि सहायक स्टोर कीपर व सहायक ग्रेड मतलब मुख्य परीक्षा से संबंधित है, टाइपिंग डेट से संबंधित है, और इसके बाद पेट परीक्षा से संबंधित है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। अगर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और इस तरीके से देख सकते हैं जो सहायक स्टोर का पेपर हुआ था, ठीक है, स्टोर कीपर का पेपर हुआ था, मुख्य पेपर, उसके अंतर्गत उसके स्कोर, मुख्य स्कोर के आधार पर जो है टंकण परीक्षा, मतलब कि टाइपिंग के लिए जो भी 5512 की टाइपिंग चल रही है, ठीक है, 17 दिसंबर तक होना है अभी। तो इसमें टाइपिंग के लिए जो है जितने लोग इसमें पाए गए हैं, लगभग 1526 अभ्यर्थियों का जो है टाइपिंग परीक्षा दिनांक आ गया है 18/12, यानी कि 18 दिसंबर 2025 को। यानी कि जो 5512 की टाइपिंग जो 17 दिसंबर है, ये जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद आपका 18 दिसंबर को ये आयोजित कराया जाएगा। उसके संबंध में एक सूचना जारी किया गया है, ठीक है। अब ये प्रकाशित किया गया था एक सूचना 30/10/2025 को। अब उसी के क्रम में आज आया है पेपर, ये सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन टाइपिंग परीक्षा दिनांक 18/12/2025 यानी 18 दिसंबर 2025 को लखनऊ के परीक्षा केंद्र है एक्सीलेंस इन्फोटेक इन कैंपस ऑफ रजत वुमेन्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट इन फ्रंट ऑफ रजत पीजी कॉलेज, न्यू पंचवटी, कमता, अयोध्या रोड, लखनऊ में ही कराया जाएगा। यानी कि जो 5512 की जहां पर कराई जा रही है वहीं पर ये 1526 लोगों का 18 दिसंबर को पेपर दूसरे पाली में, मतलब दोपहर से आयोजित किया जाएगा। प्रश्नगत टंकण परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय जो है वो कितना है, 11 बजे सुबह, व जो गेट है बंद होने का समय 2 बजे निर्धारित किया गया। तो आप 11 बजे तक पहुंच जाइए जिन जिनका पेपर लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद सूचना में है कि टंकण में परीक्षा में हार पाए गए समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आयोग की वेबसाइट पर जाकर वहां से जो है लिंक इस समय क्लिक करके लिंक पर, और वहां पे अपनी सारी प्रविष्टियां अंकित करते हुए जो है प्रवेश पत्र 10 दिसंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस समय डाउनलोड हो रहा है, आप जाके वहां से डाउनलोड करके इसके बाद 18 तारीख को पेपर टाइपिंग देने आइएगा। तो ये हो गया जो 10 तारीख को जारी हुआ था। इसके बाद दूसरा जो है, दूसरा नोटिफिकेशन जो इसमें दिया गया है, ठीक है, दूसरा नोटिफिकेशन है जो कि प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, जो है पेट के बारे में 2025 का रिजल्ट आया हो, तो उसका हम देख लेते हैं कि उसमें क्या चीज़ें थी। तो ये हम जब उसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ठीक है ओपन करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, 9/12/2025 9 दिसंबर को आया हुआ है। देखिए, पेट का रिजल्ट जारी किया। इसमें एक नोटिफिकेशन आया कि आयोग के विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2025 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट 2025 की लिखित परीक्षा दिनांक जो 6/9/2025 और 7/9/2025 को प्रदेश के 48 जनपदों के 1479 केंद्रों पर आयोजित किया गया था।
उसके लिए कुल पंजीकृत अभ्यर्थी थे, इसमें से 25,31,996 इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन इनमें से कुछ कुल 19,43,171 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए तथा इसमें से 5,88,825 अभ्यर्थी क्या थे, परीक्षा में अनुपस्थित रहे थे। तो मतलब टोटल 19,43,171 अभ्यर्थी परीक्षा दिए और उन्हीं का रिजल्ट जारी हुआ है। अब लिखित परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों के स्कोर परिणाम पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके बाद प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। माने कि पेट जो 2025 ये है, ये कब तक, मतलब कितने साल तक, तो 3 वर्ष तक इसका जो है क्या है, वैलिडिटी रहेगी। ठीक है। अब आयोग के द्वारा निर्देशों के उपरांत भी 41 अभ्यर्थियों का द्वारा अपनी ओएमआर सीट में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक अंकित नहीं किया गया है अथवा त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है, तो इसलिए 41 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए उनके स्कोर कार्ड में परीक्षा परिणाम की स्थिति कैंसिल अंकित की गई है। तो ये 41 अभ्यर्थियों के साथ हुआ जिन लोगों ने गलती की थी अपना ओएमआर सीट भरने में। इसके बाद 517 अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र अधीक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा है तो अवैतनिक प्रवेश दिया गया है अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड में परीक्षा परिणाम की स्थिति के अनुसार। ठीक है। प्रोविजनली अलाउड अंकित किया गया है। सूच्य है कि 44 अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड में परीक्षा परिणाम की स्थिति अनफेयर मीन्स अंकित की गई है। तो तदनुक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2025 लिखित परीक्षा का परिणाम आपकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड जाकर वहां से रिजल्ट सेगमेंट लिंक पर जाकर वहां से अपना वांछित प्रविष्टियां जो अंकित करते हो, अपना स्कोर या परिणाम डाउनलोड व देख सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें थी जो कि पेट के बारे में आई। अब हम बात करेंगे इसमें बेसिकली कि जो यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली है, यूपी लेखपाल की वैकेंसी कितनी आने वाली है। 8,000 का भर्ती का अध्याचन मिल चुका है। ठीक है। 8,000 पद हैं। तो इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी, पेट के हिसाब से कितनी जा सकती है, कितने नंबर पर आप लोग सेफ हैं जो आप मेंस के लिए तैयारी कर दें। ठीक है। देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा, बहुत सारे लोगों ने डाला हुआ है, तो आज मैं भी बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जैसे 30 गुना बुलाया जाता है, जितना पद होता है आयोग हर बार 30 गुना बुलाता है, लेकिन 30 गुना लिखता है 15 गुना। ठीक है। लिखता कितना है, 15 गुना, लेकिन बुलाता कितना है, 30 गुना। तो 30 गुना अगर हम इसका करते हैं तो कितने बच्चे हो जाएंगे, तो 8 त्रिक 24, 2,40,000 बच्चे ऐसे हो जाएंगे। ठीक है। 2,40,000 बच्चे जो है हो जाएंगे जो कि बुलाए जाएंगे बेसिकली। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 2,40,000 बच्चे पूरे जो है वो क्या हो जाएंगे, पूरे फॉर्म अप्लाई कर दें। ठीक है। कितने पूरे फॉर्म अप्लाई कर दें। अब इसमें आपका जो है स्कोर है, आपका परसेंटाइल है, आप अपनी रैंक कैसे निकालेंगे, तो रैंक निकालने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं कि 100 माइनस जो आपका परसेंटाइल है, ठीक है, जो आपका परसेंट है, परसेंटाइल बना हुआ है, 100 माइनस परसेंट करेंगे बटे 100 करेंगे। इसके बाद गुणा कर देंगे जो लोग उपस्थित हुए, 19,43,171 से गुणा कर देंगे। तो जो चीज़ें निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका रैंक हो जाएगा। ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। 100 माइनस परसेंट बटे 100 इंटू 19,41,000 सॉरी 43,171, तो उसमें से आप गुणा करके जो निकालेंगे वो आपका कितना हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपकी रैंक कितनी है। मान लीजिए हम 60 अगर हम देखें तो जैसे किसी का 85 परसेंटाइल बना हुआ है। ठीक है। मान लीजिए किसी का 85 परसेंटाइल, तो 100 माइनस 85 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है। 100 माइनस 85 करेंगे तो 15 बटा 100 हो जाएगा, इंटू 19 लाख जो है उससे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 से अगर हम देखें तो भाग करेंगे 15 को तो 0.15 आएगा, और इसमें हम गुणा कर देते हैं 19,43,171 का। तो यहाँ से आपका जो 85 परसेंटाइल है वाला है बच्चा, उसका जो रैंक बन जाएगा वो बन जाएगा 2,00,000 लगभग 91,400 के आसपास। ठीक है। 2,91,400 के आसपास बन जाएगा। ठीक है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और 8,000 अगर भर्ती आएगी तो 2,40,000 लोगों को बुलाया जाएगा, और 85 परसेंटाइल जिनका है वो 2,91,000 आता है। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं कि जो है 2,40,000 पूरा भर दें। तो इसमें क्या हो जाता है कभी कभी कि सभी नहीं भरते हैं, तो इसमें लगभग 40 गुना लोग बुला लेते हैं। तो 8 चौक 32 यानी 3,20,000 लोगों को बुला लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आपकी कट ऑफ जो है लगभग 80 से 85 परसेंटाइल के मध्य जो पाए हुए हैं वह क्या है कि अप्लाई करने के लायक है, और वह उनका जो है क्या हो जाएगा, लेखपाल में उन्हें बुलाया जाएगा। ठीक है, उन्हें लेखपाल में बुलाया जाएगा। 80 से 85 परसेंटाइल के बीच ही इसकी कट ऑफ जा सकती है मेरे हिसाब से। ठीक है, जो कि बुलाया जाएगा। तो ये हो गया लेखपाल। अब अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो पिछला अगर रिकॉर्ड देखें 2-3 तो उसमें 15 नंबर पर बुला लिया गया था। ठीक है, टोटल जितने भी थे सभी आ जाइए। इसमें क्या होता है जूनियर असिस्टेंट में कि बहुत सारे लोग की टाइपिंग तैयार नहीं होती, या बहुत सारे लोग ट्रिपल सी मांगता है तो उसको नहीं किए होते, तो ये बहुत सारे लोग छट जाते हैं। तो इस तरीके से आपका इसमें कट ऑफ बहुत कम जा सकती है। लेकिन कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता कि कितनी जा सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम देखिए 15 नंबर पर बुलाया, कभी आशा ही नहीं था कि 15 नंबर बुला लिया जा मतलब बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए तैयारी करते रहे जो लोग अगर ट्रिपल सी नहीं किए हुए हैं वो ट्रिपल सी पहले डाउन मतलब फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, उसको कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप जूनियर स्टूडेंट की तैयारी कर सकते हैं। और मेंस एग्ज़ाम हो जाए तो आप उसके बाद भी टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पेपर होने के बाद ज़्यादा समय आपको टाइपिंग के लिए नहीं दिया जाता है। 5512 जो भर्ती आई थी इसमें मात्र 1 महीने 1 से 1.5 महीने का जो है समय दिया गया था। रिजल्ट आया इसके बाद जो है टाइपिंग लगा दी गई। और टाइपिंग सीखने के लिए कम से कम 3 मंथ चाहिए होता है, और टाइपिंग में स्पीड आने के लिए कम से कम 3 से 6 मंथ लगते हैं। ठीक है, 6 मंथ लगते हैं। तो इसलिए टाइपिंग भी आप तवज्जो देते चलिए जो स्पेशल जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यही था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।